हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राम अवतार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो खोज होती है, खोज करता हूं क्या नाम की मैं यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे टॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज किया था रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने। अब अगर मान लेते हैं आपको परीक्षा में याद नहीं है, तो इसको शॉर्ट में मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसके माध्यम से आप इजिली याद कर पाएंगे और मरते दम तक नहीं भूलेंगे। इसका ट्रिक क्या है दोस्तों? ईंटा पर नाचे। अब आपको यहां से काफी हेल्प मिलेगा। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टा मतलब टॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन मतलब जे टॉमसन ने किया था। क्लियर हो गया? पर, पा मतलब प्रोटॉन, रा मतलब रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, याद हो गया। नाचे, ना मतलब न्यूट्रॉन, च मतलब चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था, जिसको हम जेम्स चैडविक बोलते हैं। तो दोस्तों, ईंटा पर नाचे, ये ट्रिक याद कर लीजिए। आज के बाद कभी भी आप नहीं भूलेंगे खोजकर्ताओं के नाम। फिर से आपका रिवीजन करा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। समझ में आ गया दोस्तों? साइंस में गति चैप्टर है, और गति चैप्टर में गति के 3 समीकरण आते हैं, और बल में गति के 3 नियम आते हैं। कुछ लोग इन समीकरण और नियम को लेकर कन्फ्यूजन करते हैं। कभी गति का नियम पूछता है तो गति के समीकरण बता देंगे, गति का समीकरण पूछता है तो गति का नियम बता देंगे। तो आज मैं ये कन्फ्यूजन आपका दूर करने वाला हूँ कि गति के समीकरण में क्या क्या होगा, गति के नियम में क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गति के समीकरण के बारे में। गति के तीनों समीकरण क्या होता है दोस्तों? सबसे पहला v बराबर u प्लस at, और गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। जहां पे कौन क्या है इसको मैं समझा दे रहा हूं। जहां पे u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, s विस्थापन है, t समय है, a त्वरण है। ठीक है, समझ में आ गया? ये है गति के समीकरण। अब हम बात कर लेते हैं गति के नियम के बारे में। गति के नियम 3 होते हैं। न्यूटन ने गति के निम्नलिखित 3 नियम दिए हैं। सबसे पहला नियम क्या होता है सर? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। और दूसरा नियम क्या होता है? F बराबर ma, या इसको हम बोल सकते हैं संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होता है। तो यहाँ पे F बराबर ma, ये गति का दूसरा नियम है, और जड़त्व का ये पहला नियम है। और एक तीसरा नियम होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जड़त्व का नियम क्या बोलता है सर? जब कोई वस्तु गति में है तो गति ही करती रहेगी, यदि विराम में है तो विराम में ही रहेगी, रुकी ही रहेगी, जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। F बराबर ma, एक गति का दूसरा नियम है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उतना ही बल वह वस्तु भी पहली वस्तु पर लगाती है, और इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो यह कुछ कन्फ्यूजन भरे क्वेश्चन थे जिसको मैंने आपके सामने लाया, और वीडियो अच्छा लगा हो
अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।